कस्टमर, और वो भी सबसे अहम कस्टमर कौन सा होता है? बिजनेस है ना। बिजनेस बगैर कस्टमर के चल ही नहीं सकता। हम सेल्स की ट्रेनिंग में बताते हैं कि देखें, अगर आपके बिजनेस के लिए कस्टमर नहीं है तो भाई फिर आपके बिजनेस जितना मर्जी अच्छा है तो उसका क्या फ़ायदा। तो अगर आप भी अपनी सेल्स की वजह से परेशान हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे अहम कस्टमर कौन सा है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हर नई वीडियो मिलती रहेगी। तो सर, आपके बिज़नेस में, आपकी सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर आपका नाराज़, अनहैप्पी कस्टमर होता है। मैंने ज़ाती तौर पे अपने बिज़नेस में इसको अप्लाई करके देखा है कि हम कोई अगर कस्टमर, ऑब्वियसली हम सर्विसेज बेचते हैं तो ये सर्विसेज हम लोगों की परेशानियों को कम करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर, पहले तो हम कस्टमर समझते नहीं, हम ये समझते हैं कि वो लाइफ चेंजर्स की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो हमारी फैमिली में अगर वो परेशान है तो क्या ख्याल है, फैमिली ग्रो कर सकती है, फैमिली खुशहाल हो सकती है। तो हमारा ये विज़न है कि हमारा हर मेंबर ऑफ़ द फैमिली खुश रहना चाहिए। तो फिर अगर कोई नाराज़ हो जाए, किसी को हम सर्विसेज प्रॉपर ना दे सके, किसी की जैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हम पूरी ना कर सकें, तो हम बाकायदा तौर पर उनसे फीडबैक लेते हैं। और अगर किसी की कोई कहीं पे किसी को लगता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए तो हम बाकायदा तौर पर कंपनसेट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो हमने आज तक एनालिसिस किया, ऑब्ज़र्व किया अपने बिज़नेस से, और इसके अलावा जब हम बिज़नेस ट्रेनिंग देते हैं तो हमने लोगों से जब फीडबैक लिए, लोगों से पूछा जी आपको, जब उनको हमने ये टिप्स बताई तो लोगों ने बताया कि इससे वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक ऐसा कस्टमर जो आपके पास आया, उसने अगर कोई चीज़ परचेज़ की, आपकी सर्विसेज ली हैं, कोई बात नहीं है, इम्परफेक्शन कहीं पे भी आ सकती है, कमी कहीं पे भी रह सकती है, या ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है और आप उसको फिलअप नहीं कर पाए, गैप रह गया आपके और कस्टमर के दरमियान में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मिस्टेक को हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कमी को मान लेना चाहिए कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और वी कैन डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स एज वेल। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लें कि यस, दिस वॉज द रॉन्ग दैट इज़ बीन डन बाय यू, तो कोई मसला नहीं है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप अपने कस्टमर को एक्सक्यूज़ करते हैं और आप उसे कंपनसेट करते हैं, यकीन कीजिए आपका कस्टमर ना सिर्फ वो परमानेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, बल्कि वो आपके बिज़नेस को और लोगों तक भी पहुंचाता है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, आज ही एक लिस्ट बनाइए, जो कस्टमर आपकी शॉप पे आए, आपके बिज़नेस में आए लेकिन वो वापस चले गए, उनके नंबर ट्रेस कीजिए, उन लोगों तक पहुंचिए, पहुंचने के बाद उन लोगों को मनाइए। और कैसे मना सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में कोई आपकी रिश्तेदारी की लड़ाई तो है नहीं, आपकी तो बिज़नेस की लड़ाई है ना जी। वो आपसे नाराज़ किस वजह से हुआ है, या आप उसे प्रोडक्ट सही नहीं दे सके या सर्विसेज सही नहीं दे सके, तो मसला कोई नहीं है, प्रोडक्ट सही दे दें और या सर्विसेज सही दे दें, कंपनसेट कर लें, रिटेन करें अपने कस्टमर को, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका बिज़नेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। मैं खुद इस पे अमल कर रहा हूँ और मुझे बड़े फ़ायदे हुए हैं, मेरा यकीन है कि आपको भी फ़ायदा होगा। और आखिर में फिर एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अगर फ़ायदा हुआ है तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।